वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 15 मार्च 2021 और 15 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अर्जुन सहायक परियोजना शुरू हुई है? तो अर्जुन सहायक परियोजना ये अभी उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में इस अर्जुन सहायक परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश में धसान नदी पर लहचुरा बांध बना है। और ये जो सिंचाई परियोजना होती है, ये होती क्या है? इसमें क्या होता है, नदी पर बांध बना के पानी को रोका जाता है और फिर उस पानी को कैनाल बना बना के जहां पे जरूरत होती है वहां पे भेजा जाता है। तो ये एक सिंचाई परियोजना है। इसके तहत धसान नदी पर लहचुरा बांध बना है और इस परियोजना से महोबा डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट और बांदा डिस्ट्रिक्ट, इन 3 डिस्ट्रिक्ट को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। अच्छा, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में भी है और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में भी है। जो हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर है वहां से सांसद हैं अनुराग ठाकुर और ये उत्तर प्रदेश का हमीरपुर है। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। इतना आप उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने WHO के डॉक्टर जनसंख्या अनुपात को पूरा किया है? तो अभी बिहार ने WHO का जो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो है उसको पूरा कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में WHO का जो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो है वो है प्रति 1000 जनसंख्या पे 1 डॉक्टर होना चाहिए। तो बिहार की जनसंख्या है 12 करोड़ और बिहार में अब लगभग 1,19,000 डॉक्टर हो गए हैं। तो लगभग इस रेशियो को पूरा कर लिया है बिहार ने। अब बिहार की बात है तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। WHO का हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में। और WHO के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल कहां बना है? तो बेंगलुरु में भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल बना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के समापन समारोह में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश जाएंगे। अब बांग्लादेश जाएंगे तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीकांत मोघे का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो श्रीकांत मोघे ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये मराठी फिल्मों के एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी इमरान अमीन सिद्दीकी को इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है इमरान अमीन सिद्दीकी
और एनी को इंडियन बैंक का कार्यकारी निदेशक अपॉइंट किया गया है। अब इंडियन बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? चेन्नई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? पद्मजा चुंदुरु। कौन है? पद्मजा चुंदुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस और किस देश ने अंतरराष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो अभी रूस और चीन इन दोनों ने मिलकर इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने का समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जहां भी लूनर वर्ड लगा होता है आप समझ जाइए चांद की बात हो रही है। तो चांद पर एक अंतरराष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करेंगे रूस और चीन मिलकर। अच्छा, रूस की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? रॉसकॉस्मोस। और चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? CNSA। और जो चाइना रॉकेट का यूज करता है उसे हम क्या कहते हैं? लॉन्ग मार्च। और रूस जिस रॉकेट का यूज करता है उसे हम क्या कहते हैं? सोयूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में रसेन बांध और चेल्लीमल बांध का उद्घाटन किया गया? तो अभी उत्तर प्रदेश में रसेन बांध और चेल्लीमल बांध का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये रसेन बांध और चेल्लीमल बांध उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में बने हैं। इससे 5000 हेक्टेयर जमीन को फायदा पहुंचेगा। ड्रिप इरिगेशन के तहत 5000 हेक्टेयर जमीन को रसेन बांध और चेल्लीमल बांध से फायदा मिलेगा। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई थी। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप, ये दोनों ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुए। और उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अभी बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अभी धरा सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ था। धरा सॉफ्टवेयर ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ। विरासत योजना उत्तर प्रदेश में चल रही है। किसान कल्याण पोर्टल उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। और भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनेगी। कहां पे बनेगी? उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनेगी। अभ्युदय योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में हुई है। और एक लेदर पार्क बन रहा है उत्तर प्रदेश में। कहां पे बन रहा है? कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी मेरिक गारलैंड को अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील होता है। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोई केस होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में अटॉर्नी जनरल काम करते हैं। तो अमेरिका के अटॉर्नी जनरल बने हैं मेरिक गारलैंड। अच्छा, इंडिया के अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल। अब ये अमेरिका के अटॉर्नी जनरल बने हैं। अच्छा, अमेरिका के रक्षा मंत्री कौन है? लॉयड हस्टिन। कौन है? लॉयड हस्टिन। और अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है? एंथोनी विल्किन। अमेरिका के जो विदेश मंत्री होते हैं उन्हें हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं। और जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं उन्हें डिफेंस सेक्रेटरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने $1 बिलियन से अधिक डॉलर में बिग बास्केट को खरीदा है? तो जो बिग बास्केट है ऑनलाइन ग्रोसरी की कंपनी, इसको अभी टाटा सन्स ने $1 बिलियन से अधिक डॉलर में खरीद लिया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो अभी गिरीश चंद्र मुर्मू को 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्विट्जरलैंड के बाद किस देश ने बुर्का पहनने पर रोक लगाने की घोषणा की है? तो अभी तक स्विट्जरलैंड ने बुर्का पर रोक लगाई थी। अब स्विट्जरलैंड के बाद श्रीलंका ने बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। साथ ही श्रीलंका ने 1000 इस्लामिक स्कूलों को बंद करने का डिसीजन भी लिया है। अब श्रीलंका की बात है तो यह है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। ये जो मैप में आपको श्रीलंका दिख रहा है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी। इसे पाक स्टेट या पाक जल डबरू मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को
कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? तो केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में जो विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई था वो 49% था, अब इसको 74% तक बढ़ाने की अनुमति दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर भारत की एवी राजधानी बनेगा? तो अभी दिल्ली भारत की एवी राजधानी बनेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दिल्ली के जो परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत, इन्होंने ये घोषणा की है कि दिल्ली में हर 3 किलोमीटर पर एक चार्जिंग पॉइंट लगाया जाएगा। तो पूरे दिल्ली में लगभग 500 चार्जिंग पॉइंट और 100 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। 100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन और 500 चार्जिंग पॉइंट बनेंगे। इस तरह से दिल्ली भारत की एवी चार्जिंग राजधानी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में कौन सी चीज पर पहुंचा है? तो छत्तीसगढ़ अब मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में टॉप पर पहुंच गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मनरेगा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके तहत रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ टॉप पर है, पश्चिम बंगाल सेकंड नंबर पे है और असम और बिहार जॉइंटली थर्ड नंबर पे है। अब छत्तीसगढ़ टॉप पर है तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। अच्छा, एक शहर और है छत्तीसगढ़ में, नया रायपुर, उसका नाम बदल के अटल नगर रख दिया गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में अभी सेजी हार्ट ऐप लॉन्च हुआ। पढ़ें तुहार द्वार ऐप भी छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली दुनिया की दूसरी लेकिन भारत की पहली खिलाड़ी कौन बनी? तो मिताली राज इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली दुनिया की दूसरी लेकिन भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।